हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा फॉरेस्टर फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में, उन टॉपिक्स पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जब आप फिजिकल के दिन जाएंगे तो सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा। जो बॉयज़ की हाइट होती है नॉर्मली वो होती है 163 सेंटीमीटर, और जो गर्ल्स की हाइट मांगी गई है वो है 150 सेंटीमीटर। अगर आपने वहाँ पर हिल सर्टिफिकेट शो किया है तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी हाइट हो सकती है 145 सेंटीमीटर। तो आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किए होंगे तो जो आपने वहाँ पे हिल सर्टिफिकेट का मेंशन किया है वो हिल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो करना होगा। अगर आप वहाँ पे हिल सर्टिफिकेट शो कर पाते हैं तभी आपको हाइट में छूट दी जाएगी। हाइट मेजरमेंट के बाद आपका होता है चेस्ट एक्सपेंशन मेजरमेंट। तो जो चेस्ट एक्सपेंशन मेजरमेंट मांगा गया है वो है 5 सेंटीमीटर का। तो नॉर्मली हम लोगों का जो एक्सपेंशन होता है चेस्ट का वो 5 सेंटीमीटर तो होता ही होता है। अगर आपको कोई मेजर इलनेस नहीं है तो आप 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन ईजिली कर पाएंगे। तो ये इन दो चीज़ों के बाद मतलब हाइट और चेस्ट एक्सपेंशन के बाद आपका क्या होता है, आपकी दौड़ होगी। ठीक है। दौड़ होने से पहले आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और आपको एक रेडियो कॉलर दिया जाएगा जो कि आपके पैरों पे बांधा जाएगा। जो दौड़ होती है वो देहरादून में जो आपका राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसके बाहर जो रोड है वहाँ पर आपको कुछ चक्कर लगाने होते हैं। वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको कितने चक्कर लगाने हैं। जो मेरे टाइम में वहाँ पर जो चक्कर लगाए गए थे वो थे 17 चक्कर लगाए गए थे। ठीक है। तो जो बॉयज़ की जो दौड़ होती है वो होती है 25 किलोमीटर की, और जो गर्ल्स की दौड़ होती है वो होती है 14 किलोमीटर की। आपको 4 घंटे दिए जाते हैं। 4 घंटे के अंदर आपको ये दोनों जो दौड़ है वो कंप्लीट करनी होती है। आपको इसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही करनी होगी। आपको 2 ढाई महीने पहले से जॉगिंग और वॉकिंग प्लस रनिंग थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आपकी 25 किलोमीटर या फिर 14 किलोमीटर की चीज़ें हैं वो ईजिली कवर हो जाएंगी। गर्ल्स को तो सिंपल वॉक भी करेंगी तो वो भी 2.5 से 3 घंटे में ईजिली 14 किलोमीटर कवर कर सकती हैं। तो जो भी गर्ल्स हैं वो अभी से थोड़ा बहुत चलने की प्रैक्टिस कर लें, लॉन्ग वॉकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ईजिली आपका 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी। बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आप जॉगिंग या फिर रनिंग करेंगे उसकी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। 2 ढाई महीने आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आपके लिए जो सपोर्ट स्टाफ रहता है वही मौजूद रहता है। आपको ग्लूकोज की बॉटलें हो गई, पानी की बॉटल्स हो गई, आपके जो पेरेंट्स होंगे वो भी आपको रिफ्रेशमेंट्स देते रहेंगे। और जो वहाँ का माहौल रहेगा उस माहौल के मोटिवेशन के हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। अब जो पिछली बार जो फिजिकल हुआ था वो जुलाई और अगस्त के महीने में हुआ था, तो उस टाइम पे काफ़ी उमस रहती है और गर्मी भी रहती है। तो आप लोग अगर इस बार भी जो फिजिकल है आपका जुलाई अगस्त के महीने में होता है तो आप लोग पहले ही से वहाँ पर आकर 3 4 दिन रहकर उस मौसम के हिसाब से आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, जिससे कि आप उस मौसम के हिसाब से ढल जाएं और इसलिए अपनी जो दौड़ है उसे कंप्लीट कर पाएँ। और अपने डेली प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर हो पाएगा। काफ़ी लोगों ने पिछली बार प्रैक्टिस नहीं की थी और सीधे ही उसी दिन जाके 25 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ ये कि मतलब काफ़ी लोग बीच में ही दौड़ में रुक गए और काफ़ी लोग तो बेहोश भी हो गए थे। एम्बुलेंस से उन्हें उठाना पड़ा और फिर हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फिज़िकल को इतना भी लाइटली नहीं लेना। एग्ज़ाम के आपको जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को धीरे-धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और चाहे आप जॉगिंग करें, रनिंग करें, जैसी भी करें, वो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। आपको वहाँ पर जाकर 25 किलोमीटर की जो दौड़ है, उसे बिल्कुल कंप्लीट करके तभी आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाएँगे। और अगर आप 1 सेकंड, 10 सेकंड भी लेट होते हैं 4 घंटे के बाद, तो आपको अनक्वालीफाई कर दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का हाइट और जो चेस्ट एक्सपेंशन है, उसमें डाउट जो भी है, उस वीडियो को गौर से देख लें। और चेस्ट एक्सपेंशन वो आपको ईज़िली हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा 5 सेंटीमीटर नहीं हो पा रहा, तो आप थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आप जब आप डिप्स मारेंगे, तो जो आपका चेस्ट एक्सपेंशन है, वो धीरे-धीरे थोड़ा आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 2-3 मौके आराम से दिए जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले मौके में अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते अपने चेस्ट को, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको 2-3 मौके दिए जाएँगे। आपको 2-3 मिनट, 5-10 मिनट बाद फिर बुलाया जाएगा। आप फिर वहाँ पे एक्सपेंशन कीजिए, आपका 5 सेंटीमीटर ईज़िली हो जाएगा। मेन क्या है, आपकी दौड़ का है, तो दौड़ की प्रैक्टिस आप लोग धीरे-धीरे स्टार्ट कर दीजिए। आप सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करिए और जॉगिंग करिए, जिससे कि आपकी ईज़िली प्रैक्टिस हो जाए और आप इस
फिजिकल एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ। आई थिंक आपको जितने भी डाउट्स थे फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में वो सारे के सारे क्वालिफाई हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।